आप देख रहे हैं 4 पीएम मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। सऊदी अरब में हज 2026 को लेके एक बार फिर से बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नई व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल हज करने के लिए मक्का और मदीना पहुंचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की सुरक्षा, सुविधा और व्यवस्था बनाए रखना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने के लिए सऊदी सरकार ने इस बार महिला अफसरों और महिला सुरक्षा कर्मियों की भूमिका को काफी बढ़ा दिया है। खासतौर पे मस्जिद अल हरम यानी कि मक्का की सबसे बड़ी पवित्र मस्जिद में महिला अधिकारी बड़ी संख्या में तैनात की गई हैं। ये महिलाएं केवल सुरक्षा ही नहीं संभाल रही हैं, बल्कि महिला हज यात्रियों की मदद, मार्गदर्शन, स्वास्थ्य सहायता और भीड़ नियंत्रण जैसे कई अहम काम कर रही हैं। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और हर मुसलमान की इच्छा होती है कि वो जीवन में कम से कम एक बार हज जरूर करें। हर साल अलग अलग देशों से लाखों लोग सऊदी अरब पहुंचते हैं। हज के दौरान कई बार भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। पहले के वर्षों में भीड़ के कारण हादसे भी हुए थे। इसीलिए सऊदी सरकार लगातार नई तकनीक और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था पे काम कर रही है। इस बार महिला अफसरों की बढ़ती भागीदारी को एक बार बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। सऊदी अरब में पहले महिलाओं की भूमिका सीमित मानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ काफी बदलाव आया है। खास के विजन 2030 के तहत महिलाओं को शिक्षा, नौकरी, प्रशासन, सेना और सुरक्षा सेवाओं में आगे आने का मौका दिया जा रहा है। अब महिलाएं पुलिस, बॉर्डर गार्ड, एयरपोर्ट सुरक्षा और हज प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी काम कर रही हैं। हज 2026 में महिला अफसरों की तैनाती इसी बदलाव का हिस्सा है। मस्जिद अल हरम दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदों में एक है, जहाँ हर समय लाखों लोग मौजूद रहते हैं। हज के दौरान ये संख्या और बढ़ जाती है। ऐसे में महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था बनाए रखना जरूरी होता है। महिलाएं अफसर जो हैं खास तौर पे महिला यात्रियों की सहायता करती हैं, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। कई महिलाएं पहली बार विदेश यात्रा करती हैं, उनको भाषा, रास्ता या नियमों की जानकारी कम होती है। ऐसे में महिला अधिकारी उन्हें सही दिशा दिखाती हैं, जानकारी देती हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद भी पहुंचाती हैं। महिला अफसरों की ड्यूटी कई हिस्सों में लगाई गई है। कुछ महिलाएं नमाज के स्थानों पर व्यवस्था संभालती हैं, कुछ तवाफ क्षेत्र के आसपास तैनात रहती हैं, जहां लोग काबा शरीफ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वहीं कुछ अधिकारी महिलाओं के प्रवेश और निकास मार्गों पर निगरानी रखती हैं, ताकि भीड़ अधिक ना बढ़े। इसके अलावा महिला सुरक्षा कर्मी मेडिकल टीमों के साथ भी काम कर रही हैं। अगर किसी महिला यात्री की तबीयत खराब हो जाए या वो अपने समूह से बिछड़ जाए, तो ये अधिकारी तुरंत सहायता देती हैं। इस बार हज 2026 में डिजिटल तकनीक का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। सऊदी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग सिस्टम, बायोमेट्रिक जांच और डिजिटल परमिट जैसी सुविधाएं शुरू की हैं। इन तकनीकों का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना है और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना है। महिला अफसर भी इन डिजिटल सिस्टमों के संचालन में शामिल हैं। वो कंट्रोल रूम में बैठ के डेटा मॉनिटर करती हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करती हैं। महिला अफसरों की एक बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाती भी है। हज के दौरान लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, इसलिए धक्का मुक्की और भीड़ की समस्या हो सकती है। कई महिला यात्री बुजुर्ग होती हैं या बच्चों के लिए आती हैं। ऐसे में महिला अधिकारी उन्हें आराम से आगे बढ़ने में मदद करती हैं। वो ये भी ध्यान रखती हैं कोई महिला रास्ता ना भटके या किसी परेशानी में ना फंसे। सऊदी सरकार ने इस बार बहुभाषी सहायता पे जोर दिया है। अलग अलग देशों में आने वाली यात्रियों की भाषा अलग होती है, इसीलिए कई महिला अधिकारी ऐसी हैं जो अंग्रेजी, अरबी, उर्दू और दूसरी भाषाएं जानती हैं। वो यात्रियों को नियम समझाने, रास्ता बताने और जरूरती जानकारी देने पे काम करती हैं। मस्जिद अल हरम में डिजिटल स्क्रीन और सूचना केंद्र भी लगाए गए हैं, जहां अलग अलग भाषाओं में जानकारी दी जाती है। हज 2026 में लगभग 17 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए हजारों सुरक्षा कर्मी और स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं, जो दिखाता है कि अब सऊदी अरब में महिलाओं की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। महिला अफसरों की तैनाती को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। कई लोग इसे सकारात्मक बदलाव मान रहे हैं। खासकर महिला यात्रियों को इससे काफी राहत मिली है, क्योंकि वो अपनी समस्या आसानी से महिला अधिकारियों से साझा कर सकती हैं। पहले कई बार महिलाएं झिझक के कारण इतनी परेशानी वो है खुल के नहीं बता पाती थी, लेकिन अब उन्हें अधिक सहज माहौल मिल रहा है। कुछ वर्षों पहले तक सऊदी अरब में महिलाओं का सुरक्षा बलों में दिखाई देना बहुत कम था, लेकिन 2021 में पहली बार महिला सुरक्षा गार्ड मस्जिद अल हरम और दूसरी पवित्र जगहों पर दिखाई दे रही हैं। उस समय ये एक बड़ी खबर बनी थी। अब इस साल उनकी संख्या और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ चुकी हैं। हज के दौरान सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत जरूरी हैं। और तेज गर्मी, लंबी पैदल यात्रा और भीड़ के कारण कई यात्रियों की तबीयत खराब हो जाती है। महिला मेडिकल स्टाफ और महिला अफसर मिलकर महिला यात्रियों की सहायता करती हैं।
अगर किसी महिला को चक्कर आ जाए, सांस लेने में दिक्कत हो या कोई दूसरी समस्या हो तो तुरंत मदद दी जाती है। इससे यात्रियों का भरोसा भी बढ़ता है। सऊदी सरकार ने हज के लिए कई नए नियम भी लागू किए हैं। इस बार डिजिटल परमिट सिस्टम को और मंजूर किया गया है। बिना अनुमति के मक्का में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इसका उद्देश्य अनियंत्रित भीड़ को रोकना है और सुरक्षा बनाए रखना है। महिला अधिकारी नियमों को लागू कराने में मदद कर रही हैं। भीड़ प्रबंधन हज का सबसे कठिन काम माना जाता है। लाखों लोग एक साथ तवाफ, सई और दूसरे धार्मिक कार्य करते हैं। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। महिला अफसर विशेष रूप से महिलाओं के समूहों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का काम करती हैं। वो लोगों को सही रास्ते पे चलने, धक्का मुक्की ना करने और सुरक्षा कर्मियों का पालन करने के लिए समझाती हैं। सऊदी अरब अब हज प्रबंधन को आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैमरा निगरानी, स्मार्ट स्क्रीन और ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। इन तकनीकों से भीड़ की स्थिति में नजर रखी आसान हो गई है। महिला अधिकारी भी इस आधुनिक व्यवस्था का हिस्सा हैं और तकनीकी संचालन में योगदान दे रही हैं। महिला यात्रियों के लिए अलग सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां महिलाएं अपनी समस्या बता सकती हैं, खोए हुए लोगों की जानकारी ले सकती हैं और जरूरत पड़ने पे मेडिकल सहायता प्राप्त कर सकती हैं। महिला अफसर पे इन केंद्रों पे 24 घंटे ड्यूटी करती हैं। उनका व्यवहार विनम्र और सहयोगपूर्ण बताया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को काफी सामूहिक सहूलियत मिल जाती है। सऊदी अरब में महिलाओं को लेकर हो रहे बदलाव केवल हज तक सीमित नहीं है। अब महिलाएं सेना, पुलिस, एयरलाइन, खेल और राजनीति जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं। हज 2026 में महिला अफसरों की सक्रिय भूमिका दुनिया को ये संदेश देती है कि सऊदी समाज धीरे धीरे बदल रहा है और महिलाओं को अधिक अवसर मिल रहा है। हज के दौरान कई महिलाएं अपने परिवार से बिछड़ जाती हैं या रास्ता भूल जाती हैं। ऐसी स्थिति में महिला अधिकारी तुरंत सहायता करती हैं। वो यात्रियों को उनके समूह तक पहुंचाने, बच्चों को सुरक्षित रखने और बुजुर्गों की मदद करने का काम भी करती हैं। इससे हज यात्रा अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बन रही है। इस बार हज में स्वयंसेवकों की संख्या काफी ज्यादा है। हजारों पुरुष और महिलाएं यात्रियों की सेवा में लगे हैं। कई युवा महिलाएं भी वॉलंटियर के रूप में काम कर रही हैं। वो पानी बांटने, जानकारी देने और लोगों को सही दिशा दिखाने में मदद कर रही हैं। महिलाएं अफसरों की मौजूदगी से महिला यात्रियों का आत्मविश्वास बढ़ा है। खासकर वो महिलाएं जो अकेले हज करने आई हैं, उन्हें अधिक सुरक्षा महसूस हो रही है। सऊदी सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि महिलाएं बिना महरम के भी हज कर सकती हैं। ऐसे में महिला अधिकारियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कई अंतर्राष्ट्रीय महिला संस्थानों इस बदलाव को प्रमुखता से दिखाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सऊदी अरब की वैश्विक छवि मजबूत होती है, दिखाता है कि देश आधुनिक तकनीक और सामाजिक बदलाव को अपनाते हुए धार्मिक परंपराओं को भी बनाए रखना चाहता है। कुल मिला के देखा जाए तो हज 2026 में महिला अफसरों की तैनाती केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि सऊदी अरब में हो रहे बड़े सामाजिक बदलाव का प्रतीक भी है। मस्जिदुल हरम में महिलाओं का सुरक्षा और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालना इस बात का संकेत है कि अब महिलाएं हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं। उनकी मौजूदगी से हज यात्रियों, खासकर महिलाओं को अधिक सुरक्षा, अधिक और भरोसा मिल रहा है। आने वाले समय में संभावना है कि महिला अफसरों की भूमिका और बढ़ेगी और हज प्रबंधन को और अधिक आधुनिक और सुरक्षित बनाया जाएगा। दोस्तों, ये इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।